शिव। आज हम एक ऐसी साधिका के बारे में बात करेंगे जिनने चंद्र त्राटक के द्वारा आत्मज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति करी। वह साध्वी एक ऐसी साध्वी थी जो गृहस्थ थी, पर वह गृहस्थ से हमेशा ही अलग रहना पसंद करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने उनके पति को स्वयं गुरु बन के और उनके पति को शिष्य बना के संन्यास की दीक्षा दी। ऐसी साध्वी बहुत कम ही होती है। इन साध्वी का नाम था आनंदमयी माता। ये बहुत साल पहले अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करती। इनका जीवन सहज था, सामान्य था, सरल था, पर इनका जो मुख्य लक्ष्य था वो था ध्यान, शक्ति और माँ काली की साधना करना। आनंद माता ने अपने पति को माँ काली की दीक्षा दी और उनसे कहा कि काली की उपासना करें। काली की उपासना करते करते उन्हें यह सिखाया कि त्राटक तुम्हें शक्ति अर्जित कर सकता है। आनंदमयी माता का सबसे श्रेष्ठ त्राटक और सबसे पसंदीदा अभ्यास था चंद्र त्राटक। वो पूर्णिमा की रात्रि को हमेशा अपने छत पे चंद्र को निहारती रहती थी। कई घंटों उसको देखती रहती और चंद्र त्राटक के द्वारा वहीं पे वो ध्यान की अवस्था में खो जाती थी। इसी तरह से अभ्यास करते करते कई समय के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हुई। वो एक ऐसी अवस्था में आ गई कि जब भी वो चंद्र को देखती तो पूर्ण गहन ध्यान व समाधि में लीन हो जाती। यहाँ तक कि उनके घर में कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें यह तक नहीं पता। उनके घर में लोग सामान नहीं हिलाते, आवाज़ें करते, उनको आवाज़ लगाते, कोई सुनते हुए राजी नहीं होती थी, क्योंकि वो परम ध्यान या परम ध्यान की सिद्ध अवस्था में चली गई थी। इस अवस्था में जाने के बाद व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है और यही चंद्र त्राटक से आगे चल के उन्हें समाधि व मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो सोचिए कि सभी त्राटक करते हैं, सभी साधनाएं करते हैं, पर लोग उसे छुपा देते हैं। क्योंकि हमें यहाँ एक चीज़ देखना पड़ेगी कि त्राटक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है आत्म ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए, पर लोग उसे एक सामान्य सिर्फ अभ्यास मान के छोड़ देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो त्राटक सहज नहीं है। सोचो जो बड़े बड़े सिद्ध योगी त्राटक के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, तो साम इंसान भी मोक्ष या शांति या आत्म ध्यान सहजता से प्राप्त कर सकता है। तो शुरू करो, सीखो और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करो। शिव।